बच्चों, आज बेटा हम चैप्टर नंबर 7 का टाइप नंबर 6 करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट टाइप है चैप्टर नंबर 7 का। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 7 समाप्त हो जाएगा। इसमें एक तो हमारा फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। हमें कोऑर्डिनेट दिए रखे होंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले हम फॉर्मूला याद करने का तरीका देखते हैं। जैसे कि एक बार हमें फॉर्मूला याद हो गया अच्छी तरह, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है तो नॉर्मली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस फॉर्मूले में। तो इसलिए मैं जो है इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ये कोई हमारा ट्रायंगल है, ये हमारे ए है जिसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x3 y3। ठीक है, इतना तो हमें गिवन होगा। अब मुझसे कहा गया भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालो। तो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले आप क्या करो, इधर लिख देता हूं 1/2 एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मुझे क्या है 1/2 तो लिखना है, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देना है स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको पता है 1 के बाद क्या आता है 2 के बाद 3, क्योंकि इसमें 3 कोऑर्डिनेट हैं इसीलिए 3 के बाद लौट के हम कहां पहुंच जाएंगे 1। सबसे पहले तो हमें ये साइकिल याद करना। यहां तक कोई परेशानी? अब हमने याद किया इसमें x आ रहा है y आ रहा है, तो पहले मैंने x लिख दिया, x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा। आपने देखा मैंने डिस्टेंस छोड़ दिया, बीच में गैपिंग कर दी, तो आपको भी गैपिंग करनी है और लास्ट में गैपिंग करके हमें अपना स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देना। तो 2 चीज याद करनी है अब तक। एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में 1/2 लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने x1 x2 x3 लिख दिया और बीच में छोड़ दिया क्या। यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। अब देखो बेटा, यहां पर ब्रैकेट लगाना है कॉमन ब्रैकेट। अब 1 आ गया, ये x1 आ गया ना, 1 के बाद क्या आएगा 2, लेकिन ये 2 आएगा y का। 2 के बाद क्या आएगा 3, ये माइनस साइन मेरी तरफ से लगाना है, ये फॉर्मूले में लगाना है, प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट लगाया। देखो यहां पे आ रहा है 2 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद क्या आएगा लौट के 1, प्लस का साइन लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। यहां पे आ रहा है 3 के बाद आ जाएगा 1 और 1 के बाद आएगा 2, 1 के बाद कौन के 2। देख लीजिए, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए ये देखिए, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये फॉर्मूले को फिर दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले 1/2 लगाया, फॉर्मूले को रिवाइज कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले को दोबारा लिख रहे हैं जिससे कि बार बार देखेंगे तो याद हो जाए। फिर उसके बाद क्या किया था, x1 गैप छोड़ दिया, x2 गैप छोड़ दिया, x3 गैप छोड़ दिया और हमारा स्क्वायर ब्रैकेट बना। उसके बाद हमने ये मान लीजिए कॉमन ब्रैकेट लगा दिए इनमें, प्लस का साइन, कॉमन ब्रैकेट, प्लस का साइन, कॉमन ब्रैकेट, ऐसे करके फॉर्मेट हो गया। अब यहां पर x1 आ गया, 1 आ गया, मतलब x के बाद यहां पे आएगा y, तो y आएगा 2 के साथ, y2 माइनस 3 के साथ, माइनस साइन फॉर्मूले में होता है। अब यहां पर 2 आ गया, 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद लौट के हम कहां पहुंच जाएंगे 1। यहां पे आ गया 3 के बाद पहुंचेंगे हम 1 पर और 1 के बाद पहुंचेंगे हम 2 पर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसी के आधार पर, अच्छा एक बात और याद रखनी है, एक और बात,
कि बेटा एरिया ऑलवेज इन पॉजिटिव, एरिया किसी भी चीज का वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमेशा यदि नेगेटिव में आ गया तो आपको क्या कर देना है, उसे पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे करके दो डंडे खींच देते हैं। इन दो डंडों का मतलब यह है, यदि पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा, और नेगेटिव आ रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव। इसको बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, किसी भी चीज का पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको इन दो डंडों के बीच में +3 दिया, तो आपका आंसर 3 ही आएगा, कोई परेशानी। लेकिन यदि मैंने आंसर आपको -3 दिया इन डंडों के अंदर, तो भी आप क्या लिख के दिखाओगे मुझे, +3। क्योंकि ये दो डंडे, ये मान लीजिए ये दो मास्टर जी के डंडे, मास्टर जी से पिटाई हुई, तो ये नेगेटिव कैरेक्टर का जो बच्चा था वो कैसा हो गया, पॉजिटिव कैरेक्टर। और जो पॉजिटिव कैरेक्टर का बच्चा था, पिटने के बाद भी वो कैसा रहा, पॉजिटिव कैरेक्टर। ये नहीं है कि वो नेगेटिव का हो जाएगा। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं कि एरिया ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। इतना कंसेप्ट हमें टाइप नंबर 6 में सीखना है। अब देखते हैं 2-3 क्वेश्चनों पे अप्लाई करते हैं इसे, जिससे कि फिर हमें ये अच्छा लगने लगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिख रहा है पूरा, एरिया निकालना है ट्रायंगल। यदि ए बी सी दे रखा है, तो सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि अपना ट्रायंगल बनाया। ए के कोऑर्डिनेट हमें 2,3 दिख रहे हैं, बी के कोऑर्डिनेट हमें -1,0 दिख रहे हैं, और सी के कोऑर्डिनेट 2,-4 दिख रहे हैं। अब हमने अपने हिसाब से कि सी को भी x1 y1 मान लिया, किसी को भी x2 y2 मान लिया, और x3 y3 मान लिया। ऐसा नहीं करना कि x1 यहां पे मान लो, y1 इधर मान। ये कर सकते थे हम कि इन दोनों को x1 y1 मान सकते थे, इसको x2 y2 मान सकते थे। तो ये मर्जी हमारी है, क्योंकि ट्रायंगल है। ट्रायंगल एबीसी बोलूं मैं, या ट्रायंगल बीसीए बोलूं, या ट्रायंगल सीएबी बोलूं, एक ही बात है। अब पहले हमने फॉर्मूला लिख के दिखाया उसे। एरिया का फॉर्मूला था बेटा, तो 1/2 बड़ा ब्रैकेट, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट, हम स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं, x1 आएगा, ब्रैकेट लगा दो, प्लस x2 आएगा, ब्रैकेट लगा दो, प्लस x3 आएगा, ब्रैकेट लगा दो, बड़ा ब्रैकेट बंद। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा थोड़ा हम स्पीड से लेंगे इस फॉर्मूले को, क्योंकि बार बार उसी से स्पीड से करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब यहां पे 1 आया, 1 के बाद आएगा 2, यहां पर 2 आया, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद घूम के 1, फिर यहां पे 3 आया, 3 के बाद घूम के 1। ये हमारा फॉर्मूला तैयार। ठीक है, बीच में हमेशा क्या, किस चीज का साइन लगाते हैं, ये इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। ये रेड रेड वाले दिख रहे होंगे, इनमें हमने क्या लगाया, माइनस का। अब हमने वैल्यू रख दी इनकी। चलिए देखिए, 1/2, और मैंने क्या बोला था, हमेशा ये हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मॉडुलस लेना है इसका। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, नेगेटिव आ रहा होगा तो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लेना है। चलो, तो 1/2 अपना है ही है, और एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। अब देखिए x1 का मतलब यहां पे देखो 2 दिख रहा होगा आपको पहले, फिर इसके बाद y2 0 -y3 -4, ठीक है, प्लस x2 माइनस में है इसलिए इसको ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा, y3 माइनस का 4, y3 -y1, ठीक है। अब जैसे यहां पे पहले से कॉमन ब्रैकेट आ गया, तो हम इस ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो कर्ली ब्रैकेट कर दो, आप चाहो तो स्क्वायर ब्रैकेट कर दो। चलिए, इसके बाद देखिए हमारा x3 और y1
y2 ये लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा यदि दो कॉमन ब्रैकेट आ रहे हैं तो अजीब सा लगता है देखने में, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इसको, ये देखिए 2 ये वाला, ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो प्लस का 4 आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट लग रहा है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। यहां पे देखिए ये माइनस का 1, ये -4 -3 माइनस का 7 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये बन गया 1/2, दिस इज 8 माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस 6, ये हो गया हमारा 15 और 6 21। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसे 21/2, ये क्योंकि पॉजिटिव ही आ रहा है इसलिए हमें इसे ऐसे करके लिखना पड़ेगा स्क्वायर यूनिट। अगर नेगेटिव में आ रहा होता तो नेगेटिव साइन को हटा देते। समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन बेटा प्लस माइनस वाली कब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, उसके लिए मैंने एक वीडियो प्लस माइनस वाला बना रखा है, आज मैं उस वीडियो को दोबारा से डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 कैसा पूछा जा सकता है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सीबीएसई का सबसे फेमस क्वेश्चन है, इसलिए 5 स्टार लगा दो इसको, ठीक है बेटा। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, के की वैल्यू निकालो यदि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसे समरेखीय, किधर गया, सरेखीय, सॉरी समरेखीय नहीं है, सरेखी। सरेखी का मतलब एक रेखा में आए, एक लाइन में आए, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में। देखिए आप जरा एक बार सोचो, जैसे मान लीजिए ये मेरा ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल में ऐसा लग रहा है कुछ एरिया होगा, ये व्हाइट व्हाइट जो अंदर वाला व्हाइट है ये कुछ एरिया सा लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर मैं थोड़ा सा ए को नीचे की साइड लाऊं, अब मैं ए को यहां ले आया, इसको मैंने नाम दे दिया ए डैश। तो अब बताओ ये जो मैंने रेड से बनाया ये वाला एरिया और ये मैंने ग्रीन से बनाया, इन दोनों में किसका एरिया ज्यादा होगा, आप कहोगे ग्रीन वाले का, रेड वाले का कम हो गया। अगर मैं थोड़ा सा और पास ले आऊं इसको, अगर मैं इसको और पास लाके इतना कर दूं, एरिया और कम हो गया। यदि मैं ऐसा करूं कि इसी लाइन के ऊपर ला दूं इस ए डैश को, अब ये एरिया 0 हो गया या नहीं हो गया। देखो जब ए बी सी तीनों एक रेखा पे आ गए, एक लाइन पे आ गए, तो एरिया क्या हो गया हमारा 0। तो इसका मतलब जब भी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे 3 तो उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या माना जाएगा, 0। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी ये वाली। तो उस हिसाब से हम चलते हैं कि अगर उसने कहा है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं हमारे, ये पॉइंट्स ये वाले, ये तीनों पॉइंट्स हमारे क्या है, कोलिनियर, कोलिनियर हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इनके पॉइंट्स के नाम लिख लो यहां पे, 7, -2, बी के लिख लो 5, 1, सी का लिख लो 3। यदि ए बी सी आर कोलिनियर, आप क्या लिख दोगे, हिंदी में लिखोगे तो सरेखी। यदि एबीसी सरेखीय हैं तो एबीसी ट्रायंगल नहीं है, पॉइंट्स हैं ये तो कॉमन लगा, कोलिनियर हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमारा हो जाएगा 0। तो एक नया कंसेप्ट है, जब भी कभी कोलिनियर पूछे तो हमेशा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगाना है, 0। जब हमने एक्सरसाइज 7.1 की थी तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था, उस क्वेश्चन को हमने नहीं कराया था टाइप नंबर 1 में, क्योंकि उस क्वेश्चन को हम टाइप नंबर 1 से करते ही नहीं, हम उसे इस टाइप नंबर 6 से करते हैं। हम क्यों निकालें उनके बीच की डिस्टेंस, फिर तीनों की डिस्टेंस निकालेंगे,
फिर जो सबसे बड़ी वाली डिस्टेंस है उसे इक्वल टू अदर टू के सम के करेंगे। इतना बड़ा काम क्यों करेंगे भाई हम, जब हमारे पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोलिनियर वाला क्वेश्चन आए, चाहे वो के की वैल्यू निकलवा रहा है या वो कोलिनियर प्रूव करवा रहा है, हर केस में आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ला दोगे। यदि वो प्रूव करवा रहा है कि ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 ला देंगे। यदि वो कह रहा है कि फाइंड करो के की वैल्यू, ये कोलिनियर है, तो 0 मान के चलेंगे पहले से। तो यहां पर हम 0 मान के चलेंगे। 1/2 फॉर्मूला होता था, यहां पे आता था x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट x3 ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। यहां पर 1 आ गया तो यहां पर आएगा 2 3, यहां 2 आ गया 3 1, यहां 3 आ गया 1 2। अब आपको इतनी बार मैंने लिख के दिखा दिया, ये फॉर्मूला धीरे धीरे याद हो गया। अब देखिए हमने रखा अपना 0 1/2 x1 की वैल्यू लिख देता हूं मैं, इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं, ठीक है बेटा। इसको मैं x2 y2 मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं x3 y3। अब देखो, अब x1 मीन्स 7, y2 मतलब 1 माइनस के, x2 मतलब 5, y3 मतलब के माइनस माइनस का 2। अब देखो 2 ब्रैकेट आ गए, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको इस तरह से बना दिया। x3 का मतलब 3, y1 माइनस का 2 और माइनस y2 1। अब देखो ये वाला 2 कॉमन ब्रैकेट आ गए तो बड़ा कर दिया और इसे हमने उससे भी बड़ा कर दिया। अब देखिए ये 2 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर दें, लेकिन अभी नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे इस वाली बात को। अभी पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 7 1 जा 7, दिस इज 7 के। इधर देखिए ये आ रहा है हमारा माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये हो गया 5 के माइनस माइनस प्लस, तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 प्लस का, ये माइनस का 6 और इसको भी कर लेते हैं चलो माइनस का 3, ब्रैकेट खोल दिए मैंने। अब देखिए क्रॉस कर दें, 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा आ जाएगा। देखिए अब इधर कैलकुलेशन देख लीजिए, देखिए ये प्लस का 7 प्लस का 7 प्लस का 10 17 हो गया। 17 में से 6 माइनस कर दो, कितना आ गया 11, 11 में से 3 माइनस कर दो 8। इधर देखो इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा -2। यहां पर माइनस का 2 के इक्वल टू माइनस का 8, ये वाला इधर चला जाएगा। के इक्वल टू माइनस के 8 को माइनस के 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 4 टाइम्स, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारी। इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट को कर सकते हैं, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। सेम प्रोसीजर है, बस x1 y1 इसको मान लेंगे, एक मिनट x1 y1 इसको मान लेंगे, x2 y2 इसको मान लेंगे, x3 y3 इसको मान लेंगे। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर का एरिया निकलवा रहा है, किसका, क्वाड्रिलेटर का। क्वाड्रिलेटर का एरिया निकलवा रहा है। क्वाड्रिलेटर का मतलब हो गया 4 भुजाधारी, मतलब जिसकी 4 साइड्स हैं। अब ये नहीं पता स्पेशल टाइप का कौन सा क्वाड्रिलेटर होगा, तो इसलिए हमने सबसे डिफरेंट क्वाड्रिलेटर बना लिया जिसमें चारों साइड हमारी अलग अलग। अब हमने ए बी सी और डी की वैल्यू रख ली। अब देखिए हमें भाई ट्रायंगल का एरिया निकालना तो सिखाया उसने, लेकिन उसने हमें ये नहीं सिखाया क्वाड्रिलेटर का कैसे निकालना है। यदि मैं नॉर्मली अपने हिसाब से सोचूं, यदि किसी एक साइड को इसमें ऐसे ज्वाइन कर दूं, तो क्या ये एक रेड वाला आपको ट्रायंगल नहीं दिख रहा? क्या अपने फॉर्मूले से मैं इन तीनों पॉइंट्स को लेके इस ए बी डी का एरिया नहीं निकाल सकता?
आ जाएगा। प्लस ध्यान रखना एरिया नेगेटिव नहीं लेना, क्या कर देना है फिर उसे, यदि नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव। और अब देखो जरा ग्रीन वाला, क्या ये एक ट्रायंगल नहीं बनना, ग्रीन वाला भी तो एक ट्रायंगल बनना है, डी बी सी। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को जोड़ दूं तो क्या मेरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहला आधा नंबर का काम तो हमें यही करना है, एरिया क्वाड्रिलेटर को बेटा ऐसे करके कुछ भी बना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम रख दो ए बी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ऐसे लिख देते हैं ए आर का मतलब एरिया और ऑफ का मतलब ब्रैकेट लगा दिया, ट्रायंगल अब की बार लिख दिया डी बी सी। यदि मैं इन दोनों का एरिया जोड़ दूं, लेकिन ध्यान रखना दोनों का एरिया पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव आ जाए, तो हम क्या करते हैं उसे नेगेटिव में ही रख के सॉल्व कर देते हैं और हमारा आंसर 0। अभी मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, 3 साल हो गए, 3 साल पहले आया था क्वेश्चन क्लास 10th में, इसी तरह का था, एरिया कोऑर्डिनेटर पूछा था। उसमें क्या हुआ था कि इसका एरिया जैसे 30 स्क्वायर यूनिट आया था, दूसरे वाले का आया माइनस के 30 स्क्वायर यूनिट, बच्चों ने प्लस का 30 और माइनस का 30 जीरो एरिया करके आ गए थे, लगभग 90% बच्चे गड़बड़ करके आए थे। तो हमेशा याद रखो, तो इसलिए जब भी एरिया लिखो तो ये मास्टर जी के 2 डंडे लगा लिया करो, जिससे कि आपको इससे याद रहे कि अरे भाई ये तो अभी पॉजिटिव और करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने किया, पहले हम ऐसा करते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी को अलग निकाल लेते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ये डी है बेटा, है ना, डीबीसी, इसको अलग निकालें क्योंकि दोनों को एक साथ निकालेंगे तो इतनी बड़ा साइज नहीं है इसके अंदर, फिर मैं छोटा छोटा लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो आप अलग अलग ही निकालो, कॉपी में भी मतलब एग्जाम में भी अलग अलग निकालो, कोई परेशानी। चलिए हमने क्या किया, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर ए, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर ए, जिससे कि हम इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में रख देंगे। चलिए सबसे पहले हमने एरिया ऑफ ए बी डी निकाला, ए बी डी। अब देखो इसमें किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, मान लीजिए इस बार मैंने इधर से शुरू किया, x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया और इसको x3 y3। मैंने डिफरेंट इसलिए किया, नहीं तो मैं ए वाले को मानता x1 y1 थोड़ा अच्छा लगता, पर इसलिए कि बेटा आंसर का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमने अलग अलग भी मान लिया तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से 1/2 आता था, अब मैं वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूं। सबसे पहले मेरा x1 2 ब्रैकेट x1 था, फिर आया था माइनस का 2, माइनस साइन फॉर्मूले का और माइनस का 5, ये ब्रैकेट मैंने ये वाला चेंज कर दिया, प्लस अब आएगा x2, x2 आया तो अब आएगा y3 माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस y1, अब आएगा x3, x3 के बाद आएगा ये y1 माइनस y2, बड़ा ब्रैकेट। इसे सॉल्व करके मैं क्या करूंगा, इसका एरिया निकाल सकता हूं। ऐसे ही मैं यहां पर डीबीसी का एरिया निकाल देता हूं 1/2 x। अब देखो इसमें भी ऐसा करो, जैसे इसमें x1 y1 इसको पहले से मान लिया कि दोबारा नहीं लिखना पड़े, इसको दोबारा x3 y3 तो x2 की कमी है ना, तो इस वाले को ग्रीन कलर से मान लेता हूं x2 y2। ठीक है, जिससे कि मुझे इनके नाम बदलने नहीं पड़ेंगे। अब जब ग्रीन को कर रहा हूं तब भी मैं x1 y1 इसको मान रहा हूं, x3 y3 इसको मान रहा हूं, और जबकि इस वाले को मैं मान के चल रहा हूं x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले बता चुका हूं।
चलिए, अब जब हमने इसको माना x1 तो 2, x1 के बाद आता था y2 की वैल्यू -2 माइनस फॉर्मूले का -y3 माइनस को 5, ये बड़ा ब्रैकेट कर दो, प्लस x1 हो गया, x2 की वैल्यू यहां पे 3 हो गई, x3 माना है, x2 माना है, x2 के बाद आता था y3 माइनस फॉर्मूले का और y1, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट कर, प्लस x3 के बाद आता था y1 y2। अगर हम ये ब्रैकेट बड़ा वाला पढ़, अगर इसे सॉल्व करें, ये यदि नेगेटिव में आ रहा हो तो पॉजिटिव लेना है, ये नेगेटिव में आ रहा हो तो पॉजिटिव, दोनों को आपस में इस इक्वेशन नंबर ए में रख देंगे, इन दोनों की वैल्यूज, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 1/2, अब मैं थोड़ी कैलकुलेशन मन में करता हूं। देखिए, ये माइनस और माइनस, प्लस का 5 हो गया, प्लस का 5 और माइनस का 2, तो प्लस का 5 और माइनस का 2 हो गया 3। अब देखिए, इधर देखिए, -5 -3 -8 हो गया, ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो ये 3 और 2 कितना बन गया 5, ये बन गया मेरा 1/2, दिस इज 6, दिस इज प्लस का 32, माइनस और माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 50। देखो, अगर मैं इसे माइनस करूं तो ये बचेगा मेरा 17 और 6 हो गया मेरा 23, तो 23/2 प्लस का ही आ रहा है स्क्वायर यूनिट, आप हिंदी में लिख सकते हो वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये प्लस में ही आया, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें देखो, इसको चेक करते हैं, इसको भी थोड़ा सा मन में करता हूं बेटा मैं, 2 तो अपना है ही है कॉमन, ये देखिए, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5 का मतलब 3, इधर देखिए, ये -8, ये माइनस का 3, ये हो गया प्लस का 5, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 और 2 5 हो गया। अब देखिए, ये 1/2 चल ही रहा है, ये 6 हो गया, ये 24 हो गया, और ये -50। अब देखिए, ये 1/2 हो गया, अगर मैं यहां से पहले माइनस माइनस वालों को जोड़ लेता हूं, तो ये हो गया मेरा 9 और 3 39, माइनस का 39 में से 6 माइनस किया तो माइनस का 33 आ गया। देखो, अब ये आ गया हमारा माइनस में, तो इसलिए ये मास्टर जी के 2 डंडे लगाए, ये बन गया प्लस में, और लिख दिया स्क्वायर यूनिट। ये वैल्यू मान लेते हैं इक्वेशन 2 की है, ये इक्वेशन 1 की वैल्यू है। अब पुट, एक मिनट कट गया, चलिए, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन ए, इक्वेशन ए में लिख दिया, ए में रख देंगे, तो सीधा सा क्या कह रहा है वो प्लस करने की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो सॉरी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD निकल के आ जाएगा हमारा 23/2 प्लस 33/2, इन दोनों को जोड़ लेंगे और स्क्वायर यूनिट जोड़ना आपको आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला सेम आ रहा है। एक तरीका तो वो भी हो सकता है, दूसरा तरीका जो मैंने बता रखा है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब लिखिए होमवर्क। इसमें होमवर्क में है आपके पास 1 2 3 4 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, हिंदी वाले बच्चे लिख लें, देखिए बेटा, हिंदी वाले बच्चों के लिए एग्जाम्पल 13, एक मिनट बेटा निकाल रहा हूं मैं, चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, चलिए, ये एग्जाम्पल 13 दिख रहा होगा, एक तो ये करना है आपको, एग्जाम्पल 14 भी करना है आपको,
देखिए एग्जाम्पल 14 चेक कर लीजिए, यस दिख रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा से देख लीजिए, यस अब दिख नहीं ज्यादा हो रहा होगा, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपको और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। बाकी ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 बाकी के करा दिए, एक ये वाला भी मैंने छोड़ दिया उसमें, इसको भी कर लेना। चलिए इतना इंग्लिश वाली बुक में देख लीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 13, फिर एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है पूरा दिख रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।